नमस्कार दोस्तों, मैं रेडियोग्राफर प्रवीण स्वागत करता हूं आप सबको इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप सबसे बता देना चाहता हूं। बीटीएससी ने अगर आपको प्रोविजनली क्वालिफाइड किया है या डिसक्वालीफाइड कर दिया है या आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो तो सर्वर डाउन बता रहा है, इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है आपके साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ये प्रोविजनली क्वालिफाइड का जो चीज़ें है, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोविजनली क्वालिफाइड किया है बीटीएससी ने। हालांकि देखिए, बीटीएससी ने हमें भी प्रोविजनली क्वालिफाइड किया है, ठीक है। मैंने भी अपना चेक किया तो प्रोविजनली क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। तो हमने बेटर तरीक़ा से इस चीज़ को समझा और पता किया कि क्यों ऐसा बीटीएससी ने किया, कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। तो हमने पता करने की कोशिश की कि क्यों ये प्रोविजनली क्वालिफाइड क्या है, ये प्रोविजनली क्वालिफाइड करने के पीछे बीटीएससी की मकसद क्या है और क्यों ऐसा किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आप लोग समझ लीजिए कि अभी तक आपने अपना आईडी लॉगिन नहीं किया है, अभी तक आपने साइट पे नहीं अपना चेक किया है कि बीटीएससी ने आपसे क्या ऑब्जेक्शन मांगा है, ठीक है। कहाँ पे आपका कौन सा डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहा है। अगर इस चीज़ को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके आप चेक कीजिए, अपना आईडी लॉगिन कीजिए, चेक कीजिए कि बीटीएससी आपसे क्या ऑब्जेक्शन मांग रहा है, कौन सी डॉक्यूमेंट आपकी मिसमैच हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम है हम सबके पास, 26 तक लाइव रहेगा, 26 तक डेट है, बीटीएससी ने 26 तक डेट दिया है और इसी बीच फेस्टिवल वगैरह भी है, तो सारी चीज़ को देखना है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और बीटीएससी ने कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांग दिया है और मेरे साथ में हुआ है ऐसा। मैं भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ और मेरे से भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है। हालांकि डर नहीं है क्योंकि अच्छे यूनिवर्सिटी से हैं और सारी चीज़ें जो भी बीटीएससी ने मांगा है, सारी चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी के पास है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाला तो बात नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज अपने कॉलेज पे, अपने यूनिवर्सिटी से, मैं जिस यूनिवर्सिटी से हूँ, हमारे यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे लोगों ने मिलकर एक साथ हम लोगों ने अपने प्रिंसिपल, अपने डायरेक्टर के गाइडलाइन में रह करके और अपना ऑब्जेक्शन रेज किया और जो भी पेपर, जो भी सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें बीटीएससी ने मांगा, हमारे यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कराया और हम सब मिलकर अपना ऑब्जेक्शन रेज किया और सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। जो भी चीज़ें चाहिए था, सारी चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया और हम लोगों ने एक साथ मिलकर अपना अपना ऑब्जेक्शन रेज किया, ठीक है। हालांकि प्रॉब्लम थोड़ा आई थी सुबह में, हम लोगों ने जब जितने भी स्टूडेंट हैं एक साथ बैठे थे और ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, उस समय ये प्रॉब्लम आ रही थी और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे वीडियो पे कमेंट भी बहुत सारे स्टूडेंट ने किया और पर्सनली कॉल मैसेज बहुत सारा आ रहा था कि सर्वर का दिक्कत है, सबमिट नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें करने के बाद तो हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है। सुबह में हम लोग भी परेशान थे कि ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, बीटीएससी के सर्वर इतना डाउन है। हम लोग घबरा गए थे, बीटीएससी को मेल कर रहे थे कि आपके सर्वर डाउन है, इसलिए हम लोग बीटीएससी को मेल कर रहे थे, ठीक है। सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हम लोग को सबमिट करना था। फिर हम लोगों ने इस चीज़ को पता किया कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसा हुआ था कि हम लोगों से 1500 वर्ड में बीटीएससी ने एक लेटर मांगा था हम सब स्टूडेंट्स से और उस लेटर में हम लोगों ने जो लेटर तैयार किया था उसका मैक्सिमम मतलब वर्ड जो है वो 1500 होना चाहिए था। बीटीएससी का ये गाइडलाइन था और हम लोगों ने उसको मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने लिखा कि 1400-1500 तक वर्ड हम लोगों ने कवर अप किया, ठीक है। लेकिन वो इसलिए सबमिट नहीं हो रहा था, बाद में पता चला। हम लोगों ने उस वर्ड को कम किया, सारी चीज़ को हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा, ठीक है, एक समरी जैसा, ठीक है। और उसके बाद से हम लोगों ने जब उसको सबमिट किया तो होने लगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी भाई मेरे अगर इस चीज़ से परेशान हो तो बिल्कुल आपको जो लेटर लिख रहे हो 1500 वर्ड के लिए, तो उसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखो, जितना कम हो सकता है, जितना कम लाइन में लिख करके आप बीटीएससी को समझा सकते हो अपना अधिकार, अपना चीज़ों को जितना कम शब्द में आप रख सकते हो बीटीएससी के सामने, वो अच्छा है और उतना ही जल्दी आपका सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट होगी, समझे। फर्स्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, बट जैसे ही हम लोगों ने इस चीज़ को समझा तो फिर हम लोगों ने जितना कम शब्द में
अपने चीज़ों को, अपने बातों को बीटीएससी के समक्ष रख सकते हैं, वैसे हम लोगों ने ट्राई किया और तब जाके बीटीएससी तब जाके सबमिट हुआ, सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, आप भी अगर परेशान हो तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक चीज़, प्रोविजनली क्वालिफाइड को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। हम भी जब फर्स्ट टाइम देखे थे अपना प्रोविजनली क्वालिफाइड तो परेशान थे भाई कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। क्वालिफाइड तो हम समझ रहे हैं, ये प्रोविजनली क्वालिफाइड बीटीएससी ने हमको क्यों किया है। तो देखो, ये चीज़ को हमने जानने की कोशिश की, कुछ अधिकारी से भी मैंने बातें की इस चीज़ को लेकर के। तो देखिए, बीटीएससी का इस चीज़ को लेकर के कहना ये है, प्रोविजनली क्वालिफाइड आपको इसलिए किया है क्योंकि बीटीएससी ने आपको अस्थायी रूप से क्वालिफाइड किया है। आपको मान लिया है कि आप क्वालिफाइड हैं, आपके पास मार्क्स है, आपके पास डिग्री है। इस चीज़ को देख करके बीटीएससी ने ये मान लिया है कि आप क्वालिफाइड हैं, लेकिन ये सत्यापित नहीं है, ये 100% कन्फर्म नहीं है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपकी जो डिग्री है, ये वैलिड है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के बीटीएससी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोविजनली क्वालिफाइड किया है और उनसे अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट मांगा है। ठीक है, जो ये दर्शाए कि बेटी आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो मान्यता प्राप्त है, यूजीसी अप्रूव्ड है, सिलेबस आपका रेगुलर बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ को लेकर के बीटीएससी ने वैसे ही स्टूडेंट को प्रोविजनली क्वालिफाइड किया है। मैं भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हूँ और अच्छे यूनिवर्सिटी से हूँ, हालांकि डर नहीं है कि बीटीएससी हमको इनवैलिड कर देगी, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी बीटीएससी ने जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी पेपर, जो भी चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और बीटीएससी ने मांगी है, तो हम लोगों ने, हमारी यूनिवर्सिटी ने उस चीज़ को प्रोवाइड की है, हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें अच्छी होगी और बहुत जल्द डीबी के लिए भी बुलाया जाएगा, बीटीएससी बुलाएगी। इसलिए दोस्तों, जो भी प्रोविजनली क्वालिफाइड स्टूडेंट है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप अपने यूनिवर्सिटी से, आप अपने कॉलेज से बातें करके आप अपना जो भी बीटीएससी आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, आपकी डिग्री से रिलेटेड हो, आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, आप उस डॉक्यूमेंट को आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात करके आप बीटीएससी को प्रोवाइड कीजिए। 100% आप क्वालिफाइड होंगे और आपको डीबी में भी बुलाई जाएगी, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है जल्दी से कीजिए और समय बहुत कम है, 26 तक डेट है। ठीक है, अपना साइट खोलिए, अपना आईडी खोलिए, देखिए बीटीएससी आपसे क्या मांगा है, आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच तो नहीं है। सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, 26 तक डेट है और इसी बीच सारी चीज़ें फुलफिल करना है, क्योंकि बहुत जल्द रेडियोग्राफर्स ओटी और ईसीजी का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। अब तीनों पोस्ट का ऑब्जेक्शन लगभग ख़त्म हो गया, इसके बाद से टीवी का काम चलेगा, उसके बाद से आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, इसलिए साथियों, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग अपना साइट खोलिए, सारी चीज़ को देखिए, समझिए, अपना ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने यूनिवर्सिटी के, आप अपने प्रिंसिपल, डायरेक्टर से बातें कीजिए, सारी चीज़ों को समझिए और उनके हेल्प लेकर के आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। क्योंकि देखिए, हम भी समझ रहे हैं, आप सब भी समझ रहे हैं, बीटीएससी यहाँ पे गलत कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं देखा था बिहार में कोई भी वैकेंसीज को लेकर के, कोई भी पोस्ट को लेकर के इस तरीके का जो सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, जो बीटीएससी रेडियोग्राफर्स के साथ कर रहा है, पैरामेडिकल स्टूडेंटों के साथ कर रहा है। हमें लगता है कि इस काम को बीटीएससी को खुद करना चाहिए था कि कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज वैलिड है, कौन सा कॉलेज इनवैलिड है, कौन सा यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है, क्या नहीं, ये सारी चीज़ों को जांच बीटीएससी करती ना। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, सब चीज़ स्टूडेंट पे सौंप दी गई है कि आप अपना साक्ष्य दीजिए, आप अपना सारी चीज़ों को प्रूफ कीजिए। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए परेशानी है। और इस बीच तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारी चीज़ें बंद है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसी भी तरह मैनेज करके सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके बीटीएससी को प्रोवाइड किया है। तो ये उम्मीद है कि हम सबकी डीबी, हम सबका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगी अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप सब वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी रेडियोग्राफर्स भाई हैं सबके पास, जिसको भी ऑब्जेक्शन रेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी कन्फ्यूजन है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरा जब भी आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।